पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज की। चत्तारी पर मंगाणी दुल्हानी जंतुनो मानु सतंग सुई सद्दा संयमीय वीर्यम। देवादिदेव प्रभु महावीर स्वामी जी का पावन पवित्र स्मरण करते हुए मेरे दादा गुरुदेव संघ शास्त्रा शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव उत्तर भारत के यशस तिलक श्री सुदर्शन लाल जी महाराज एवं उन्हीं के लट्टे जिगर सुशिष्य मेरे सौभाग्य रूपी मस्तक पर दीक्षा का अभिषेक करने वाले योगीराज पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज व अन्य मुनि वृंदों के चरण कमलों में तथा मेरे बाईं और पाठ पर शोभायमान पूज्य महासाध्वी श्री समता जी महाराज आदि थाना साहब के चरणों में सह विनय वंदन कर सुख शाता पूछता हूँ। दीक्षा रूपी यज्ञ में आहुति डालने पधारे आप सभी पिता तुल्य श्रावकों व शीलवती माताओं को सादर जय जिन्हें। आज वो धन्य दिन धन्य पल मेरे समक्ष उपस्थित है जिसका इंतजार मुझे बेसब्र बना रहा था। किसी के लिए ये अभिनंदन समारोह होगा तो कोई इसे ऐतिहासिक समारोह के रूप में निहार रहा होगा, पर श्रोताओं मैं इसे आशीर्वाद समारोह के रूप में देख आप लोगों ने पधार कर समारोह को चार चांद लगा दिए हैं। आपका आशीर्वाद मेरी संयम राह को सुगम व समृद्ध बनाएगा। आज मैं ममता से समता के मार्ग पर बढ़ रहा हूँ। संसार के शोर को छोड़कर सिद्धत्व के शौर्य को पाने के लिए सन्नद्ध खड़ा हूँ। हो सकता है आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा हो कि मैं किशोर अवस्था में ही संसार के सुख को छोड़कर संयम की पगडंडी पर चलने को इतना लालायित क्यों हूँ। उत्तर में मुझे कहना होगा, जब एक शिशु का जन्म होता है तो तत्र उपस्थितों को लगता है कि बालक रो रहा है, परंतु उस नवजात की नजरों में वो रोना नहीं अपितु चैन की एक किलकारी है। ऐसा चैन जो उसे गर्भ की संकीर्ण व संकरी जगह में नहीं मिल पा रहा था। उसी प्रकार मेरे लिए यह संयम पथ ऐसा चैन है जो मुझे संसार में नहीं मिल पा रहा था। आपकी दृष्टि में परिचय शायद पीड़ाकारी हो, पर मेरा नजरिया इन परिचयों को पुरस्कार मान रहा है। संसार का सुख क्षणिक व नश्वर है तथा बदले में महादुख का दाता है, और संयम का सुख परम सुख का दाता है। मुझे इस मंच तक पहुंचाने में जिन जिन सदस्यों का सहयोग मिला उनका परिचय करवाना जरूरी समझता हूँ। हमारे पूर्वज जैसीपुर गांव के थे तथा इस समय हमारा परिवार दिल्ली में रह रहा है। मेरे दादा स्वर्गीय श्री परशुराम जैन जी का 7 पुत्र व 4 पुत्रियों का सुविशाल परिवार है। इसी परिवार ने मेरे अंदर सद्गुणों व संस्कारों की भावना कूट कर भरी है। सन 2017 में हमारा परिवार पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज के संपर्क में आया था। मुझे धर्म की लगन तो जन्मजात रही है, पर वैराग्य की लगन मुझे गुरुदेव ने ही लगाई है। मेरे आदरणीय पिता श्री प्रदीप जी गुरुदेव से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने मुझे 10 मार्च सन 2018 को अपनी मनपसंद जगह सौंप दिया। इन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए एक बार भी नहीं रोका। इनका यह एहसान मैं अंतिम सांस तक नहीं भुला पाऊंगा। मेरी माता श्रीमती
प्रेरणा जैन की प्रेरणा ने मेरे वैराग्य को मजबूत बनाया है। माँ की ममता अपने पुत्र को लेकर हमेशा जवान व जीवित रहती है। पर माँ सुन, हे माँ, तू ये चिंता मत करना कि तेरा बेटा सब कुछ छोड़कर चला गया। तू यह सोचकर खुश होना कि मैं सब कुछ पाने जा रहा हूँ। तू यह सोचकर मायूस मत होना कि तेरा लाल कभी लौटकर नहीं आएगा। अभी तू यह सोचकर खुश होना कि इसे कभी भ्रमण में लौटकर नहीं आना पड़ेगा। माँ तो सुन रही है ना, तेरा लाडला महावीर के पथ पर चला है तथा एक दिन महावीर बनकर ही दम लेगा। अन्य किसी भी सदस्य का मैं व्यक्तिगत नाम न लेते हुए सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद ही मुझे संयम के मार्ग तक लाया है। जब मैं 7वीं कक्षा में था तब से ही मेरे अंदर वैराग्य अंकुर फूटने लगा तथा गुरुदेव का सानिध्य पाकर मेरा वैराग उच्च सीमा को स्पर्श करने लगा। गुरुदेव ने मेरा लालन पालन पूरे लाड दुलार से किया तथा जहां जरूरी समझा वहां फटकार लगाने से भी पीछे नहीं हटे हैं। पूज्य श्री मनीष मुनि जी महाराज एवं श्री अमन मुनि जी महाराज के सानिध्य में मैंने अध्ययन के क्षेत्र में भी खूब ऊंचाइयां पाई है। इन्हीं के सत्य प्रयास के कारण मैंने 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन, पुच्छी सुनम, 25 बोल तथा 67 बोल, प्रतिक्रमण आदि प्रारंभिक चीजों के कंठस्थ करने के साथ साथ आगमों का अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी व गणित का भी अध्ययन किया है। मुझे ऐसे यशस्वी, मनस्वी व वर्चस्वी और तेजस्वी गुरु की प्राप्ति हुई है जिनके श्वास में सिद्ध बनने की भावना गूंजती है। मेरे सौभाग्य को सहस्र गुणित करने वाली एक अन्य उपलब्धि मुझे श्री माया मदन सुदर्शन संघ की प्राप्ति हुई है। सभी पूर्वज गुरुदेवों के गुणों का संगम स्थल मुझे अपने गुरुदेव में ही दिखलाई पड़ता है। पूज्य श्री मदन लाल जी महाराज जैसी बद्दानता, पूज्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज जैसी शांति प्रियता, तपोधनी श्री बद्री प्रसाद जी महाराज जैसी संयम दृढ़ता, पूज्य श्रेष्ठी सेठ श्री प्रकाश चंद जी महाराज जैसी सरलता तथा भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज जैसी प्रज्ञा प्रकटता, इतने महान आदि महान गुरु की प्राप्ति कर भी मैं संयम में पीछे रहा तो मेरा दुर्भाग्य मुझे ही ताउम्र कोसता रहेगा तथा कचोटता रहेगा। मैं इस विशाल जन्मदिनी के मध्य तथा इस भटिंडा की भूमि पर अपने आराध्य गुरुदेव को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ कि अपने कुल व संघ की मर्यादा के विपरीत ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे आपके नाम को आँच आए। मैं मंतव्य व प्रसिद्धि की सामना से दूर होकर समूह निंदा प्रशंसु को अपना जीवन सूत्र बनाकर प्रपंचों से परे रहकर अपना पल पल साधना में होम दूंगा। विकारों की न सत्ता हो, विकारों की न सत्ता हो, उसे भगवान कहते हैं। ये ऋषि मुनियों की भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, इसे हिंदुस्तान कहते हैं। वही है दीक्षा, वही है दीक्षा, मन और आत्मा दोनों जहां जुड़ते, जो है भोगों को ठुकराता उसे बलिदान कहते हैं, उसे बलिदान कहते हैं। ऐसे ही अनेक संकल्पों से भरा हुआ मैं अपरिग्रही, अप्रमद व आदर्श अंगार बनकर मोक्ष के द्वार पर जाकर ही अपने लक्ष्य की इति समझूंगा। मैं आत्मा की राह में आने वाली हर बाधा को ठुकरा दूंगा। अभी तो मैंने गुरुदेव के कृपा वर्षण की एक बूंद ही चखी है। मैं उस अपार समुद्र में
आखंड समा जाने को बेताब हूँ, जिसमें डूबकर हर लौकिक सुख तुच्छ और नगण्य लगता है। अब मुझे जाना होगा, समय ससीम है पर भाव असीम है। जय जिनेंद्र के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। यह मेरी जिंदगी का आखिरी जय जिनेंद्र होगा। मैं अपनी जिंदगी का एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय शुरू कर रहा हूँ। आपका कभी जाने अनजाने में दिल दुखाया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जिनेंद्र।